नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि किसी ना किसी दिन आपको इस वीडियो की तलाश करनी ही पड़ेगी। तो पहले ही आप अपडेट हो जाइए। यदि आपका 21वीं किस्त में पैसा आया है तो भी और नहीं आया है तो भी आपको बता दें, यदि अभी तक आपकी समस्त किस्तें जारी हुई हैं, किसी किस्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आगामी जो भी किस्तें आएंगी वो भी आपके खाते में डायरेक्ट चली जाएंगी, तो शायद यहाँ पे आप गलत हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, किसी को नहीं पता है कि आने वाले टाइम में कृषि मंत्रालय कौन सा नियम लगा दे और उस नियम के तहत आपको किस्त से वंचित कर दे। क्योंकि अभी तक बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जिनको लगभग समस्त किस्तें मिली हुई है, लेकिन कहीं 19वीं किस्त में वंचित किया गया, कहीं 20वीं किस्त में, कहीं अब की बार 21वीं किस्त में भी बहुत सारे किसानों को वंचित कर दिया गया है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाई जा रही है जिसकी वजह से किसान साथी लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी भी बातें हैं जिससे 21वीं किस्त कि उम्मीद छोड़ चुके किसान साथियों के खाते में अचानक पैसा आ जाएगा और उनके खाते, उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। मैसेज देखने के बाद भी शायद उनको अपनी आंखों पर विश्वास ना हो कि हमारे खाते में पैसे कैसे आ गए। दोस्तों, भले भी 21वीं किस्त का पैसा भेजे अभी 2-4 दिन बीत चुका है। आपको पता है कि 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त का पैसा भेजा गया था, लेकिन टोटल मतलब कि जो पहले भेजा गया उसको मिला लिया जाए, 19 को 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसा भेजा गया उसको मिला लिया जाए, तो 9.3 करोड़ किसानों के खातों में पैसे अब तक भेजे गए हैं। पैसा भेजा गया है, ना कि पैसा पहुंचा हुआ है। और निश्चित है कि उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं कि आपके खाते में पैसा अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी बहुत सारे किसानों के खाते में पैसा इस नवंबर के लास्ट वीक तक आएगा। उसके बाद टोटल दिसंबर तक आ सकता है और आएगा भी आएगा। और इसमें मुख्यतः 3 कैटेगरी के किसान शामिल होंगे जिनके खाते में पैसा अभी आएगा। जिनका 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया हुआ है, जो किसान साथी उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि अब उनको 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको समझना चाहिए। पहली बात तो ये है कि दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे किसान साथी हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरीके का कोई फॉल्ट दिखा दिया गया है और इस वजह से उनको 20वीं किस्त से वंचित किया गया था। और अगर 20वीं किस्त में उनको लाभ नहीं मिला हुआ था तो उन्होंने क्या किया, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी मिस्टेक दिखाई जा रही थी उसको उन्होंने किसी तरीके से सुधरवा लिया। अब जब सुधरवा लिया दोस्तों, लेकिन फिर भी 21वीं किस्त में पैसा नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, कुछ किस्तें उनको मिल चुकी हैं, लेकिन फिर भी 21वीं किस्त में पैसा नहीं आया, लेकिन उन्होंने सुधरवाने के लिए अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। तब दोस्तों, ऐसे में होता क्या है, ध्यान से समझिए। यदि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट कर दिया है, संशोधित कर दिया है, तो दोस्तों उसे वेरीफाई होने के लिए 2-3 स्टेप तक जाना होता है। यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1-2 स्टेप तक, मिनिमम 2 स्टेप तक यदि अप्रूवल मिल जाता है उसे, उसके बाद जो फाइनल स्टेज होती है वो अभी अप्रूव्ड नहीं होती है। ठीक है ना। तो इस केस में भी किसानों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, लेकिन ऐसे किसानों का पैसा किस्त भेजने के बाद भी आता है। वो कैसे, देखिए, जब 1-2 स्टेप कंप्लीट हो जाता है संशोधन का, तो ऐसे किसानों को काउंट कर लिया जाता है कि नेक्स्ट जो किस्त आने वाली है उसमें इनको भी शामिल किया जाएगा। वजह यह है कि जब 2 स्टेप 3 स्टेप कंप्लीट हो गया है और फाइनल स्टेप बचा हुआ है, तो वहाँ पे उम्मीद ये की जाती है कि अभी 2-4-6 दिन 10 दिन बचा हुआ है, जब किस्त भेजी जाएगी तो निश्चित है कि इनको भी अप्रूवल मिल जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे किसानों को यहां पर शामिल कर लिया जाता है। लेकिन वजह यह बन जाती है कि अगर अधिकारी लापरवाही कर गया, ठीक है ना, तो इस वजह से उसका फाइनल अप्रूवल नहीं मिल पाता है। तो उन किसानों को जब किस्त भेज दी जाती है, जैसे कि अब की बार भेजी गई 19 नवंबर को, तो ऐसे किसानों को इसमें पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं आया है, क्योंकि फाइनल वाला जो अप्रूवल का स्टेज था वो बाकी था। लेकिन उनको 19वीं किस्त में 9 करोड़ किसानों के साथ में काउंट कर लिया गया है। ठीक है। अब जैसे ही उनका फाइनल अप्रूवल कंप्लीट हो जाएगा, वो चाहे नवंबर के लास्ट में हो जाए या दिसंबर में हो जाए, तो उनके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि अभी आप PFMS की साइट से भी अपना स्टेटस चेक नहीं कर सकते हैं, और ना तो PM किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल से, क्योंकि ये दोनों ही साइटें अभी बंद रखी गई हैं। ठीक है। तो यदि आप इस केस में शामिल हैं तो निश्चित है कि आपको पैसा अभी मिलने की संभावना है। जो दूसरा केस है दोस्तों, वो बड़ा काम का है, इसे समझिएगा। देखिए, ये आपका देखा जाए तो 21वीं किस्त में भी काम देगा, और उसके बाद जो आने वाली किस्तें हैं, ठीक है, या जो किस्तें आ चुकी हैं, उन सभी में ये चीज देखने को मिला है। बहुत कॉमन सी बात है कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेटिंग में लग गया, ठीक है, उसके बाद RFT भी साइंड हो गया, लेकिन FTO यस नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो यहां पे 2 चांस बनते हैं। किसानों के खाते में पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। वो क्या चीज? FTO का मतलब आप लोग जानते हैं, फंड ट्रांसफर ऑर्डर, यानी पैसा भेजने का आदेश, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल लास्ट वाला प्रोसेस होता है PM किसान के लिए। तो अगर FTO यस नहीं हुआ है, मतलब फंड ट्रांसफर ऑर्डर वहां से अप्रूवल नहीं किया गया है, तो किस्त भेज दी जाती है, ठीक है ना, मतलब रिमोट का बटन दब गया, लेकिन ऐसे किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचता है। तो जब FTO यस होता है तब उन किसानों के खाते में पैसा पहुंचता है। तो इस केस में भी कुछ विलंब हो जाता है, जैसे कि 19वीं की मतलब 21वीं किस्त का पैसा भेजा गया 19 को, ठीक है ना, तो अभी इन किसानों को नवंबर में भी पैसा मिल सकता है, दिसंबर में भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है दोस्तों, वो आपका पर्टिकुलर 21वीं किस्त में लागू हुई है। इसके पहले ये आपका लागू नहीं होता था, लेकिन 21वीं किस्त में लागू हुई है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसके पहले देखने को ये मिला था, हमारा जो PFMS का जो स्टेटस है वो साफ साफ दिखाता था कि कब रिक्वेस्ट में गया आपका फॉर्म, कब वेरिफिकेशन हुआ, कब पैसा आपके बैंक ने रिसीव किया, इन सब चीज़ों का स्टेटस वहाँ पे हम देख पाते थे। लेकिन इस बार इतना अटरेंडम ये फैसला लिया गया है कि समस्त तैयारियां जो थी वो कंप्लीट इसके पहले नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो जिन किसान साथियों ने एक छोटी सी गलती कर दिया कि जब उनको पता चला कि 21वीं किस्त 19 नवंबर को भेजी जाएगी, तो उन्होंने क्या काम किया कि अपना जो NPCI लिंक अकाउंट था उसे उन्होंने डीलिंक कर दिया, क्योंकि मान लेते हैं किसी वजह से कि उस खाते से पैसे मतलब विड्रॉ करने में दिक्कत होती है, या माइनस में पड़ा होता है, या किस तरीके से कट जाता है। इन सब वजहों से किसान साथी ये सोचते हैं कि वहां से हम डीलिंक करके इस दूसरे वाले अकाउंट में हम लिंकअप कर देंगे, तो पैसा उसमें नहीं जाएगा बल्कि इसमें आएगा, तो मेरा पैसा सेव होगा, विड्रॉल भी सेव होगा। तो 21वीं किस्त में जिन किसान साथियों ने ये गलती कर दिया, अनाउंसमेंट होने के बाद ये गलती कर दिया डीलिंक करके, तो उन किसान साथियों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हुए हैं। लेकिन चूंकि ये किसान साथी तो काउंट हो चुके थे ना, जब ये किसान साथी काउंट हो चुके थे तो भाई इनका जो पैसा है वो तो वहां से ऑर्डर लग चुका है, भेज दिया गया है, लेकिन इनके खाते में नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा से जो सर्वर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो डाउट कर रहा है कि किस में पैसा भेजा जाए, ठीक है ना, क्योंकि सही तरीके से ये आपका लिंकअप होने के बाद भी DBT से वेरीफाई होना आवश्यक है, ठीक है। तो ऐसे किसानों का भी पैसा अभी आने की संभावना है और आएगा भी आएगा। तो ये कुछ केसेस हैं जिससे अभी किसानों के खाते में पैसे आएंगे, अभी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा अवश्य कर देना।
और हाँ, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।